जिंदाबाद जिंदाबाद। राजा से टकराएगा झूठ हो जाएगा, से जो टकराएगा झूठ हो जाएगा। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गरियाबाद में एक का भैया, गरियाबाद में एक का भैया। पहले और मंत्री रहे हैं, एक बार निर्दलीय भी रहे। इस बार समाजवादी पार्टी आप अपने पुत्र के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, जो शायद बदलने प्रयास कर रही है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है 32 बरस से यहाँ दरियाबाद विधानसभा में हम लोग राजनीति में हैं। पहले मैं 83-84 में प्रमुख भी रहा हूँ और उसके बाद में फिर निर्दलीय विधायक का आया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत थी हमारी 85 की विधायकी में। सबकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो गई थी। इंदिरा गांधी की शहादत हुई थी और 85 के 85 MLA MP जीते थे कांग्रेस के। लोग कहते थे कि तुम पगलियाए गए हो, नातेदार रिश्तेदार कहते हैं यू का कह रहे हो, यू तो तुम खुदकशी कर रहे हो। हमने कहा था अब तो डिसीजन हो गया। एक माओ की एक कहावत थी, माओ की एक कहावत थी, वंस ए डिसीजन दैट इज ए लास्ट डिसीजन। जो होना है वो होगा। इस बार भी होगा। हम इंतजार 2 दिन का कर रहे हैं। अगर कोई डिसीजन आता है तो ठीक है, नहीं फिर हम अपने भाई बंधुओं से, अपने वोटरों से, अपने शुभचिंतकों से मिलूंगा और उनसे कहूंगा निर्णय आप दो कि हमें क्या करना चाहिए इस विपरीत परिस्थितियों में। समाजवादी पार्टी जो है इस समय टिकट बदलने जा रही है, आपका क्या कहना? आप पूरी बात देखिए, समाजवादी पार्टी से हम ये जानना चाहेंगे कि हम में कहाँ से कमी रही कि जो हमने उनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। और पार्टी को विगत 5 साल से हम लोग, जब से 17 के बाद से चुनाव लूज हुए हैं, तब से आज तक हम लोग जितने भी ये पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, बढ़ चढ़ के मैं और मेरी विधानसभा और मेरे सभी सहयोगी शुभचिंतक भाग लेते रहे। टिकट कटने की स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? देखिए, हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब 2021 में जनवरी में मिलने गए थे, तब हमने उनको अपना आवेदन पत्र दिया था। और वो भी राजनीतिक के मंझे हुए खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, और उनका आपने बयान सुना होगा कि वो पहली विधायकी लड़ने जा रहे हैं और अपनी पहली विधायकी वो करहल से लड़ने जा रहे हैं, जो उनकी पिताजी की धर्म राजनीतिक पृष्ठभूमि से। तो अगर मेरे पिताजी की सन 85 से ये कर्म भूमि रही है दरियाबाद, तो क्या मैं नहीं लड़ सकता हूं? और मैं कहना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी से भी कि हम कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमने कोई पिता पुत्र और अपनी बहन बहनोई के लिए टिकट नहीं मांगा है। हमने अगर आवेदन किया है तो हम 2006 से समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, और जो जिला अध्यक्ष हैं, जो इससे पूर्व जिला अध्यक्ष थे और जो उससे पूर्व जिला अध्यक्ष मौलाना मेराज साहब थे, उन लोगों ने हमें सक्रिय सदस्य बनाया था। और तब से 2006 से मैं लगातार अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने सभी दरियाबाद के क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग और भाइयों के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा हूँ। अगर पार्टी इस चीज को नहीं देख पा रही है, तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे बड़ी विडंबना हो सकती है कि जो ये न पहचान पाए कि उनका कार्यकर्ता किस विधानसभा में काम कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, जो सन 85 में मेरे पिताजी ने नारा दिया था, और वो नारा था बाहर और भीतर का,
क्या दरियाबाद धरती खाली है वीरों से लड़ने के लिए जो आज बाहर से लाए जा रहे हैं कैंडिडेट? और अगर लाए जा रहे हैं तो उनका बताइए कि वो कितने काबिल हैं। सबसे वरिष्ठ इस जिला में सन 85 से 6 बार के विधायक मेरे पिताजी रहे हैं। सब इनके सामने जिले में जूनियर हैं, और अगर हम नहीं लड़ सकते तो ये बताइए कि फिर कौन लड़ेगा? हमने रात दिन पार्टी के लिए पसीना बहाया है, काम किया है। अगर उस काम का ये है फल दिया जा रहा है कि मुझसे विश्वासघात किया जा रहा है। नेताजी हमेशा कहते थे, मैं नेताजी के साथ, मुझे भी उनके साथ कुछ काम करने का उनका आशीर्वाद मिला। वो कहते थे मुझसे कि क्षेत्र में रहे लगे रहो, गरीब दुखियों और मजदूर की आवाज बनो, और मैं उन्हीं के अनुसरण से नेतागिरी शुरू की है। और मैं यही चाहूंगा कि माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अगर वो करहल से अपनी शुरू कर रहे हैं तो मैं भी अपनी जो है पिता की कर्मभूमि और जन्मभूमि से दरियाबाद से राजनीति शुरू करने जा रहा हूं। और आगे निर्णय हमारी जनता करेगी। कोई टिकट फैसला नहीं करता है, सबसे ज्यादा सर्वोपरि होता है तो विधानसभा के सभी बुजुर्गवार माताओं, बहनों और भाइयों का आशीर्वाद और प्रेम के सहारे मैं लड़ने जा रहा हूं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद शरीफ, विधानसभा दरियाबाद 270। राजा साहब का टिकट कट रहा समाजवादी पार्टी, आपका क्या कहना है? वो टिकट काट सकत है, जनता के वोट नहीं काट सकत है। जनता जो है 40 साल से राजा साहब जनता की दरियाबाद में सेवा की ही नहीं। हम लोग अत्ते बड़े रहे तो अत्ते बड़े बहन उनके पलेन बढ़े, उनकी खातिर कुछ कर सकित हम लोग। एक एक वोट राजा साहब का चुनाव लड़ाए के और दरियाबाद से राजा साहब 85 में निर्दल जीते रहे, और वैसे निर्दल जिताए के रिंकू भैया का विधानसभा में भेजा जाये। दरियाबाद के जनता पूरी तैयार है, निर्दल लड़ाए के जिताए के विधानसभा भेजी रिंकू राजा का। राजा साहब के पूरी दरियाबाद विधानसभा की जनता का, हिंदू का मुसलमान जो जनता है, युवा, बेरोजगार, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, पुरुष, सब राजा साहब के साथ। जिंदगी गुजर जाती है एक सच की तलाश में, और कहीं एक सच बदल देता है जिंदगी का नजरिया। मैं करीम शहजादा, फ्रेंड्स समय न्यूज के लिए। खबरों की दुनिया से खबर ढूंढते हैं हम, 24 दिन 24 घंटे करते हैं खबरदार। हर छोटी बड़ी खबरों पर नजर, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। अपने अनुभव से बताते हैं वो खबर जो है आपसे छुपी।